हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम बेकर्स ईस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एंजाइम्स नेचुरल कायरल कैटलिस्ट होते हैं। आइए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंजाइम्स कायरल कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। मतलब कि एंजाइम नेचुरल कायरल कैटलिस्ट होते हैं। उनके एसिमेट्रिक सरफेसेस होते हैं, वो एकायरल सबस्ट्रेट को ऐसे होल्ड करते हैं कि एकायरल सबस्ट्रेट का एक फेस जो है उसकी ही रिएक्शन होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। These have asymmetric surfaces these hold a chiral substrate in such a way that one face of a chiral substrate undergo reaction, ठीक है। एंजाइम्स नेचुरल कायरल कैटलिस्ट्स होते हैं। उनके एसिमेट्रिक सरफेसेस होते हैं, वो एकायरल सबस्ट्रेट को ऐसे होल्ड करते हैं कि एकायरल सबस्ट्रेट के एक फेस की ही रिएक्शन होती है, ठीक है बच्चों। बेकर ईस्ट को कीटोन की रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बेकर ईस्ट आर यूज्ड in the reduction of ketones। बेकर ईस्ट को कीटोन की रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बेकर ईस्ट एक एसिमेट्रिक एंजाइम है, ठीक है। बेकर ईस्ट को मैं BY लिखता हूँ, ठीक है। शॉर्ट में लिखता हूँ, आप यहाँ पे पूरा लिखेंगे। बेकर ईस्ट एसिमेट्रिक एंजाइम है, ठीक है। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रोकायरल कीटोन की रिडक्शन ऑप्टिकली एक्टिव सेकेंडरी अल्कोहल में करता है, ठीक है। बेकर ईस्ट एसिमेट्रिक एंजाइम है, ये प्रोकायरल कीटोन की रिडक्शन ऑप्टिकली एक्टिव सेकेंडरी अल्कोहल में करता है, ठीक है बच्चों। अगर हम एकायरल रीजेंट से रिडक्शन करेंगे तब हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ रिडक्शन takes place with a chiral reagent, अगर हम रिडक्शन एकायरल रिजेंट से करते हैं, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये हमारे पास एकायरल रिजेंट है।
अगर हम रिडक्शन एकाइरल रीजेंट से करते हैं तो हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, वी गेट ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसमिक मिक्सचर। ठीक है बच्चों, इफ रिडक्शन टेक्स प्लेस विद एकाइरल reagent, example lithium aluminum hydride, we get optically inactive racemic mixture. If reduction takes place with achiral reagent, example lithium aluminum hydride, we get optically inactive racemic mixture. अगर रिडक्शन एकाइरल रीजेंट से होती है, जैसे कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, ये एक एकाइरल रीजेंट है, तो हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसमिक मिक्सचर मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम्स एंजाइम्स कायरल कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स कायरल कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, ये रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस डू नॉट प्रोवाइड हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। एंजाइम्स कायरल कैटलिस्ट होते हैं, वो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन प्रोवाइड नहीं करते हैं। हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड करता है? रेलिवेंट कोएंजाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोजन इज प्रोवाइडेड बाय relevant कोएंजाइम। एंजाइम्स कायरल कैटलिस्ट होते हैं, वो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन प्रोवाइड नहीं करते हैं। हाइड्रोजन रेलिवेंट कोएंजाइम प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि NADH। ठीक है, ये हमारे पास रेलिवेंट कोएंजाइम है। ठीक है बच्चों, बेकर ईस्ट में एंजाइम और कोएंजाइम ये दोनों ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इन बेकर्स ईस्ट both enzyme and coenzyme are provided by organisms। एंजाइम एक कायरल कैटलिस्ट है, ये रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन प्रोवाइड नहीं करता है, हाइड्रोजन रेलिवेंट कोएंजाइम प्रोवाइड करता है। ठीक है, बेकर ईस्ट में एंजाइम और कोएंजाइम ये दोनों ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इथाइल एसिटोएसिटेट लेंगे, बेकर ईस्ट उसकी रिडक्शन करता है एस अल्कोहल में। ठीक है, ये हमारे पास इथाइल एसिटोएसिटेट है। ठीक है, ये इथाइल एसिटोएसिटेट है। अगर इसकी रिडक्शन हम बेकर ईस्ट से करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है।
अगर हम इथाइल एसीटोएसीटेट की रिडक्शन बेकर ईस्ट के साथ करते हैं तो हमारे पास एस अल्कोहल बनता है। ठीक है बच्चों, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास इथाइल बीटा कीटो वैलिरेट है। ठीक है, इथाइल बीटा कीटो वैलिरेट। ठीक है, अगर इसकी रिडक्शन हम करते हैं बेकर ईस्ट के साथ तो हमारे पास आर अल्कोहल बनता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आर अल्कोहल है। ठीक है, अगर हम इथाइल एसीटोएसीटेट की रिडक्शन बेकर ईस्ट के साथ करते हैं तो हमारे पास एस अल्कोहल बनता है। ठीक है, अगर हम इथाइल बीटा कीटो वैलिरेट की रिडक्शन बेकर ईस्ट के साथ करते हैं तो हमारे पास आर अल्कोहल बनता है। ठीक है बच्चों, ये थी छोटी सी इंट्रोडक्शन बेकर ईस्ट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।